हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो शुरू कर रहे हैं एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रिंसिपल की। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेवलप करते हैं हम, जो भी यूजर की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग से सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, मार्केट में लॉन्च होते हैं सॉफ्टवेयर। उसके हम बारे में बात करेंगे कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या यूज़ आते हैं, कैसे कैसे हम वर्क करेंगे ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये इंट्रोडक्शन होता क्या है, आखिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हमारा, वो उसका मतलब क्या है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक्निक थ्रू विच वी थ्रू विच वी कैन डेवलप और क्रिएट सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम जो भी हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर क्रिएट करना पड़ता है। जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, हर चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। हर किसी चीज़ में सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। तो सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए जब सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकें, उसमें डाल सकें, उसको यूज़ कर सकें, इसे एक टेक्निक होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसकी मदद से हम जो सॉफ्टवेयर होता है ना, किसी कोई सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम डेवलप करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो मदद करता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं आगे सिस्टम्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, सब चीज़ों में जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलप करने में हमारा मदद करता है। एक टेक्निक है जो हम डेवलप कर सकते हैं। अगर दूसरा पॉइंट देखिए, इन अदर वर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस इन विच यूजर नीड्स एंड एनालाइज एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन बेस्ड ऑन दोज नीड्स। और इसमें मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर सिंपल वर्ड में देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर है जो भी बनता है, वो किस ह्यूमन नीड से बनेगा। अगर वो ह्यूमन नीड्स पूरी नहीं कर पाएगा, सॉफ्टवेयर बेकार है हमारे लिए। तो उसके लिए क्या है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, फिर प्रोसेस है जो कि जो यूजर है, यूजर अपने पहले नीड्स देखा कि हमें नीड्स क्या है। मतलब कस्टमर ने कोई शॉप है, वो कस्टमर बेच रहा है सामान, तो पहले देखा कस्टमर की नीड्स क्या है, वो सामान रखेगा वो। अगर मान लीजिए चीनी की दुकान है, चीनी रखेगा, मतलब तो सामान लेने नहीं आ रहा, तो उसकी दुकान खोलना बंद है, बेकार है। तो इस तरह से क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, लाइक ह्यूमन नीड्स देखता है पहले, एनालाइज करता है नीड्स, क्योंकि यूजर की जो नीड्स हैं उसको एनालाइज करता है। देन सॉफ्टवेयर जो नीड्स के अकॉर्डिंग बन रहा है उसको डिजाइन करता है। फिर हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हेल्प से डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर को। तो इस तरह से जो है हमें सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर यूज वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मेथड एंड प्रोसीजर। अब इसमें क्या है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है वो किस बेस पे होता है, उसके लिए क्या क्या यूज़ होता है। हमारे सबसे पहले चाहिए होते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल चाहिए। साइंटिफिक प्रिंसिपल के बाद हमें मेथड चाहिए, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। तो इन तीन चीज़ के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मेथड, प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ही, इन तीनों की हेल्प से ही हम जो है कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकता है। ठीक। फोर पॉइंट देखना क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल्ड दी सॉफ्टवेयर इन एप्लीकेशन बाय यूजिंग डिजाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या मान लीजिए बंदा आया, उसको हम देंगे कि तुम्हें सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उससे पहले आपको हमें डिजाइन देना पड़ेगा कि इस डिजाइन के अकॉर्डिंग तुम्हें बनाना है। एंड कोड जो कोडिंग करेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेगा, कोई पाइथन जावा में जो भी यूज करेगा वो, उसको अकॉर्डिंग से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, कोई एप्लीकेशन जरूरी है कि बनाने के लिए, एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जरूरी है, सिर्फ डिजाइन जरूरी है। या उसका डिजाइन क्या है, हम बनाना कैसे, यूजर के नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग बनाना कैसे है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा जब हमारा जो सॉफ्टवेयर है क्रिएट होगा। अब लास्ट में क्या है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। हमारे लिए तो सिंपल सॉफ्टवेयर होता है जो नॉर्मल मोबाइल से सिंपल किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल जाता है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े चीज़ें बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनते हैं, मशीन बनती हैं, उसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो बहुत हार्ड सॉफ्टवेयर बनते हैं, जल्दी बनते नहीं है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए वी शुड यूज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक एज वेल एज रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। अब उसके लिए कोई हमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है, जिससे हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम रिड्यूस कर सकें, और जो हम जल्दी जल्दी वर्क के लोड न ज़्यादा पड़े, कोस्ट हमारी कम लगे, तो सब चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, वी शुड यूज़ अब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन वेयर अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, पहले इतना देखते हैं, वी शुड यूज अब्स्ट्रैक्शन डिकम्पोजिशन। जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसके लिए क्या करते हैं, दो चीज़ यूज़ करते हैं, एक होता है अब्स्ट्रैक्शन और एक होता है हमारा डिकम्पोजिशन। ये भी हम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो दो चीज यूज करते हैं, ठीक है। वेयर एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड लीव इररिलेवेंट थिंग्स फॉर लेटर सर्वे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ना, जो हमें मेनली चाहिए सारे सॉफ्टवेयर में, वो ही हमें ला के देता है। पहले तो हम इन पे वर्क करो, जो हमारे लेटर काम है, मतलब जो ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, वो उस पर हम बाद में काम करेंगे, तो लास्ट स्टेज में डाल देता है। जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर है हमारे पास। अब कैलकुलेटर मेनली क्या चीज़ होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और इक्वल, ठीक है, जो हमारे सम आएगा। हमें पांच चीजें हैं जो मिलने में चाहिए होते हैं, तो इस क्या करेगा फ्रैक्शन, इन पांच चीजों को फर्स्ट स्टेज पे रख देगा। तो पहले तुम इस पे वर्क करो, जो बाकी चीजें बहुत सारी कैलकुलेटर में बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सब पे हम बाद में वर्क करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना अभी के लिए नो करो। तो इस तरह से जो है कॉम्प्लेक्स जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें मदद करता है हेल्प करने, जल्दी जल्दी काम करने के लिए। उसके बाद क्या करता है, सो द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर बिकम सिंपल। जो भी रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर की सिंपल हो जाती है, हम जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं।
जो भी हमारा सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंट काम होता है वो हम जल्दी से निपटा लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो सिंपल काम होता है उसे हम इग्नोर करते हैं, अब बात के लिए से छोड़ देते हैं। एंड वी कैन ब्रेक डाउन द सॉफ्टवेयर इनटू मेनी मॉड्यूल्स वेयर ईच मॉड्यूल प्रोड्यूस अ वेल डिफाइंड इंडिपेंडेंट टास्क। अब क्या करता है, जो भी हमारा क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन क्या करता है, डिकम्पोजिशन जो है, जो भी हम सॉफ्टवेयर है उसका अलग अलग पार्ट है, प्लस है माइनस है डिवाइड है, सबको क्या है अलग अलग मॉड्यूल में पार्ट देता है, अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, जिससे हमारा जो काम है वो वेल डिफाइंड होगा, इंडिपेंडेंट होगा। प्लस का काम प्लस वाले मॉड्यूल करेगा, माइनस का माइनस वाला मॉड्यूल करेगा। मतलब जब जल्दी बहुत जल्दी जल्दी काम होगा, कोई लाइक डिस्टर्ब नहीं होगा, इधर मॉड्यूल काम कर रहा है दूसरा मॉड्यूल काम नहीं कर रहा है, प्लस का काम हो रहा है माइनस का काम नहीं हो रहा है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से जो भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें हम यूज़ करते हैं अब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन, जिससे हम अपना सॉफ्टवेयर जो है जल्दी और आसानी से बना सके। ठीक, ये मेरी था इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब कैसे करते हैं, क्या बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं। अलग इसका पर्पज देखते हैं, पर्पज क्या है, पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। कुछ 5 पॉइंट्स हैं, जैसे तो मैनेज लार्ज वर्क क्लास सॉफ्टवेयर, जो लार्ज सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमने बात करी अभी, लार्ज सॉफ्टवेयर होते हैं उनको मैनेज करने में मदद करता है। छोटे सॉफ्टवेयर दोनों भी बन जाते हैं आसानी से। जो लार्ज सॉफ्टवेयर होते हैं, मशीन होते हैं, उसको मैनेज करने में मदद करता है। ग्रेटर स्केलेबिलिटी होता है, हम इसको एक एक चीज़ को सेवा अच्छे से कर सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स बना के काम कर सकते हैं। मैनेज द कॉस्ट, हम इसका मैनेज बहुत अच्छी कोर्स करता है ये हमारी मदद कॉस्ट को मैनेज करने के लिए। अब बड़े बड़े काम से हम फर्स्टली काम से कर लिए, अलग अलग मॉड्यूल्स बना लिए, तो इसके लिए बहुत अच्छी मदद देता है। टू हैंडल द डायनामिक नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये हैंडल करता है जो भी डायनामिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर है, उसका नेचर जो है डायनामिक रहने के लिए। फॉर बेटर क्वालिटीज मैनेजमेंट, इसमें क्या जब हम बनाते हैं तो मैनेजमेंट जो होता है बेटर क्वालिटी देता है। जैसे बेटर क्वालिटी देगा तो हमारे यूज की नीड पूरी होगी, यूज की नीड पूरी तो हमारा सॉफ्टवेयर जो काम आएगा, और सॉफ्टवेयर काम है सॉफ्टवेयर आगे के लिए यूज होगा, तो उसकी नीड बढ़ेगी। उसकी क्वालिटी जब तक अच्छी नहीं रहेगी तो हमें सॉफ्टवेयर काम नहीं आएगा, लोग यूज़ नहीं करेंगे, तो उसके बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दिखाता है हमारा। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा व्हाट इज HDLC। अब HDLC क्या है, HDLC क्या है, इस स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो भी हम कर रहे हैं उसकी लाइफ साइकिल, मतलब कैसे बन रहा है या कहाँ तक हमारा कंप्लीट हो रहा है। एक स्टार्ट से हम कहाँ से घर से स्कूल जाते हैं तो पूरे रास्ते का कवर स्टाइल हमारी लाइफ साइकिल है। तो हम यहाँ से घर कैसे जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, वो सब देखने का काम क्या करता है हमारा HDLC करता है। HDLC डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ फेस और स्टेप टू डेवलपमेंट एनी सिस्टम। मतलब जो भी सिस्टम है कोई भी डेवलप हो रहा है, मतलब कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो सीक्वेंस क्या है उसका, एक कैसे डेवलप हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से एंड हुआ, वो सिस्टम सीक्वेंस क्या है वो देखना हमारा जो है डिस्क्राइब करता है HDLC। इन सिंपल फॉर्म बोला जाए, इट इज लाइक द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। मतलब वही स्टार्ट से लेके एंड तक का जो लाइफ है हमारी सॉफ्टवेयर की, उसको ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, बताता है हमें स्टार्टिंग से अपनी स्टार्ट करा तो लास्ट तक क्या इसकी लाइफ रही। HDLC मेनली 3 स्टेज जो है वो कवर करता है। फर्स्ट आता है कॉन्सेप्ट और एनालिसिस स्टेज, सेकंड आता है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, और ठीक आता है मेंटेनेंस स्टेज। कॉन्सेप्ट और एनालिसिस स्टेज में क्या आता है फिर प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम है क्या हमारे हिसाब से, किससे काम करना है, किस पे काम नहीं करना है। प्रॉब्लम देखें सबसे पहले हम हमारा यहाँ प्रॉब्लम है हमारा सॉफ्टवेयर में इस पर काम करने से डेवलप करना है। देन हमारा आता है इंप्लीमेंट स्टेज, हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले जब तक इंप्लीमेंट का काम कुछ यूज होगा ही नहीं, तो हम सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे कोर्स को उसको देंगे, सब कुछ करेंगे, तो उसे इंप्लीमेंट करेंगे। देन अगर हमारा इंप्लीमेंट हो जाता है, इंप्लीमेंट होने के बाद हम यूजर, मतलब हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी वाले ने दिया हमें सॉफ्टवेयर बना के दो, हमने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, ठीक है, हमारा काम भी करा सॉफ्टवेयर। अब बाद में उसकी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, चीज़ में AC लगाते हैं, कुछ भी चलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उससे मेंटेनेंस जरूरत पड़ती है। अब मेंटेनेंस में क्या है, कुछ भी चीज़ चेंज करनी है, कुछ अपडेट करनी है, कुछ रिमूव करनी है, तो मेंटेनेंस करने में भी हमारी मदद करता है, जैसे हम मेंटेनेंस कर सकते हैं इसे। देन क्या करता है, HDLC मॉडल इज क्लासिफाइड इंटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब जो HDLC मॉडल है ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इसका एडवांटेज के बेस पे और डिसएडवांटेज बेस पे। ये पेपर से बहुत जल्दी पूछे जाते हैं, जैसे 3 कौन कौन से अलग अलग पूछे जाते हैं। वाटरफॉल मॉडल डिफाइन करो, उसे डायग्राम डिफाइन दे देते हैं, वो डिफाइन करो, उसकी डिसएडवांटेज बताओ, एडवांटेज बताओ, वाटरफॉल मॉडल कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, बता पूछ लेते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, स्पाइरल मॉडल क्या होता है, ये 3 चीज़ होती है। ठीक है, बेसिकली वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, एक क्लासिकल मॉडल होता है एक तरह से। ठीक है, क्लासिकल मॉडल खाली क्लासिकल बेसिकली प्रोवाइड करता है। फर्स्ट में बताया वाटरफॉल मॉडल। सेकंड क्या है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल न्यू मॉडल आया है अभी के लिए, तो ये प्रोटोटाइप मॉडल है कि हम मतलब जब वाटरफॉल मॉडल में आगे पढ़ेंगे कि फीचर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब एक काम को वापस कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन प्रोटोटाइप मॉडल में क्या है, प्रोटोटाइप मॉडल में यूजर को पसंद नहीं आया, तो यूजर कस्टमर दोनों से होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे अभी के लिए तनी समझ लीजिए। ठीक है, थर्ड होता है हमारा स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल क्या होता है, जिसमें हम जो भी रिस्क है हमारे, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाने में रिस्क बहुत सारे आते हैं। ठीक है, जो भी हमारे रिस्क आता है उसको रिमूव करता है, एडवांस है ये, जो भी हमारे रिस्क आता है उसको पहले से हमारा रिमूव कर देता है। ठीक है, जैसे वाटरफॉल मॉडल बनाते हैं उसमें बहुत सारे रिस्क आते हैं, रिस्क होते हैं इसके अंदर। ठीक है, प्रोटोटाइप मॉडल होते हैं उसमें भी रिस्क जो है रिमूव कर देते हैं।
अब देखो फर्स्टली क्या है हमारा वाटरफॉल मॉडल, इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि पेपर में अलग से पूछा जा सकता है वाटरफॉल मॉडल। यहाँ मैंने चार्ट बना रखा है। फर्स्टली क्या होता है चार्ट में, फर्स्टली सबसे पहले होता है फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब हम स्टडी करते हैं कि हमें बनाना क्या है, एक्चुअली हमें करना क्या है, कैसे वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, वो चीज़ हम जब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, ये एक तरह से क्या है ना, एक दूसरे को इनपुट देते हैं। जब तक फर्स्ट वाला काम पूरा नहीं होगा नीचे वाले काम पे आएगा ही नहीं। ठीक है, इनपुट देते हैं सबसे पहले हम। अब मान लीजिए हमने सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी के लिए हमें स्टडी कर वर्क करना किस पे, देन सेकंड बात है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जैसे मान लीजिए हमें कैलकुलेटर बनाना, कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमें सबसे पहले कैलकुलेटर बटन लगाने पड़ेंगे, करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट जैसे मान लीजिए कोई कारपेंटर है, कारपेंटर में कुछ भी चीज़ बनाता है, उसके लिए औजार चाहिए, उसे वुड चाहिएगी, सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चाहिए रिक्वायरमेंट के लिए। सबसे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या। ठीक है, देन जब इनपुट हो जाएगा, इनपुट पर डिजाइन। अब हम डिजाइन कैसे करेंगे, हमें जैसा कोई भी फर्नीचर बना रहा था, फर्नीचर चाहिए किस चीज़ का, या मान लीजिए हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, फिर से देखते हैं तो कैलकुलेटर चाहिए, तो कैलकुलेटर का पहले हम डिजाइन बनाएंगे कि हमें यहाँ पे प्लस चाहिए, हमें चाहिए डिवाइड चाहिए, हमें साइन चाहिए, जो हमें विंडो चाहिए, हम और बटन चाहिए, हमारे 1 2 3 4 चाहिए। तो इस तरह से हम डिजाइन तैयार करेंगे उसका। अब डिजाइन तैयार करने के बाद हम उसकी कोडिंग करेंगे, हमने कोड करेंगे जब कैलकुलेटर बनेगा, हमने कोड करा, कोड तो क्या हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि हम सारा काम सही से कर रहे हैं, हमने कोड बनाया है, कोड रन करा है, वो सही से रन करके हमें कैलकुलेटर ओपन हो रहा नहीं हो रहा, ओपन कैलकुलेटर वर्क कर रहा नहीं कर रहा प्रॉपरली, वो सब देखेंगे। देन लास्ट में वो जाता है हमारा मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस तो चाहिए होता है, जहाँ सी बात है, मान लीजिए हम कैलकुलेटर बनाया, कुछ भी चीज़ बनाया, अब हमें कुछ अपडेट करना हो, रिमूव करना, तो इसलिए मेंटेनेंस के लिए क्या रहते हैं। देखो इसमें क्या मेनली क्या वाटरफॉल मॉडल में, जैसे हमने यहाँ पे डिजाइन कर लिया, अब डिजाइन के बाद क्या हमने डिजाइन कर लिया, अब डिजाइन के बाद हमने कोडिंग कर टेस्टिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। अब टेस्टिंग पे आके क्या हमने यूजर को दिखाया कि देखो हमारा सब कुछ बना लिया, हमने बना लिया, तो बताओ। अब यूजर कहने लगा कि कुछ चेंज नहीं है, हमें क्या फिर से स्टार्टिंग से आना पड़ेगा। ये हमारे सबसे पहला रिस्क होता है, इसके अंदर हमें फिर से स्टार्टिंग से आना पड़ेगा, हमें बीच में कूद नहीं सकते, हम डिजाइन पसंद नहीं आया हम फिर से चले जाए यहाँ पे डिजाइन पे आने सीधा, ऐसा नहीं होगा, हम फिर से लास्ट से लेकर स्टार्टिंग से आना पड़ेगा, फिर से स्टडी पे आना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा रिस्क ये होता है वाटरफॉल मॉडल में। अब फर्स्टली से रिव्यू देखते हैं, रिव्यू क्या है। द वाटरफॉल मॉडल इज अ स्पेशलिस्ट एंड क्लासिकल मॉडल, दैट्स व्हाई मॉडल इज विडली यूज्ड। ये क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है एकदम, मॉडल सबसे सिंपल मॉडल होता है, एंड क्लासिकल मॉडल होता है जिसका जो मॉडल विडली यूज होकर बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल मॉडल होता है। इनमें तो कुछ भी नहीं है, सीधा आएगा, हम स्टडी करेंगे, रिक्वायरमेंट करेंगे, डिजाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, बिल्कुल सिंपल सारी चीज़ें हमें दे देंगे, बिल्कुल सिंपल होता है। और ये मॉडल होता है, इसमें ज़्यादातर वाटरफॉल हमारा यूज होता है। वोडाफोन दिस मॉडल आल्सो नोन एज लीनियर सीक्वेंस मॉडल, जो वोडाफोन मॉडल होता है इसको हम लीनियर सीक्वेंस मॉडल भी कहते हैं, दूसरा नाम होता है लीनियर सीक्वेंस मॉडल। तो पेपर में पूछ सकता है लीनियर सीक्वेंस मॉडल लिखो या वोडाफोन मॉडल लिखो, तो एक ही बात है, कंफ्यूजन मॉडल में। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या था, दिस मॉडल इज अ थियोरेटिकल प्रैक्टिकल मॉडल, नॉट प्रैक्टिकल मॉडल। ये थ्योरी में प्रैक्टिकल मॉडल है, प्रैक्टिकल मॉडल नहीं होता है। हमें थ्योरी करके देखते हैं, पढ़ते सारी डिजाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, किसी करके देखनी पड़ती है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता, सीधा कर दिया, प्रैक्टिकल कर कोड कर दिया, खाली खत्म हो गई, ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती है। ठीक है, इन दिस मॉडल ईच एंड एवरी फेज मस्ट बी कन्वे बिफोर मूविंग द नेक्स्ट फेज। जैसे मैं बताया भी, जब तक हमारी एक चीज़ पूरी करेंगे हम नेक्स्ट वाले पे पूछ नहीं सकते, जैसे हमने डिजाइन पूरी नहीं करता तो हम तब तक कोडिंग कर नहीं सकते, जब तक कोडिंग भी नहीं करनी तो हम टेस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, पहले एक चीज़ हमें पूरी करनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, नेक्स्ट वाले पे हम जा सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर से लास्ट पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट क्या आता है, दिस मॉडल सुटेबल फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट विद द टेक्निकल इशूज आर वेरी क्लियर। ये जो वाटरफॉल मॉडल होता है ना, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए हमें यूज़ होता है, जो हमें टेक्निकल इशूज होते हैं वो हमें क्लियर है। अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो इसलिए यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बहुत हार्ड प्रोजेक्ट, लोड बहुत पड़ जाए इसके ऊपर। तो जो भी स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसके लिए हमारा बहुत सुटेबल होता है, जिसमें जो कि हम टेक्निकल इशूज होते हैं उस हम इजीली हम क्लियर कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। एट द एंड ऑफ ईच फेज अ रिव्यू विल टेक प्लेस। वही जब हम देखते हैं, हमारे इशू देखते हैं तो हमें मेंटेन करना पड़ता है, हमें मेंटेन आराम से रिव्यू कर सकते हैं, क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा, हमारे इससे देख सकते हैं। क्योंकि वाटरफॉल मॉडल जो होता है बहुत ईजी होता है, स्मूथ पेज पर काम करते हैं, तो हम आराम से इसका रिव्यू ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, ईच फेज है वेल डिफाइंड टास्क इन रिव्यू प्रोसेस। वो जो भी हमारा फेज है एक वेल डिफाइंड टास्क होता है, हम एक प्रोसेस से रिव्यू आराम से कर सकते हैं, रिव्यू प्रोसेस से हम आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज है, एक सेकेंड, एडवांटेज क्या है, दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी मॉडल विच वी कैन यूज फॉर स्मॉल एंड सिंपल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये सिंपल होता है, हम आराम से इसे यूज कर सकते हैं, ये मॉडल होता है, और ये स्मॉल एंड सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए हम आराम से यूज कर सकते हैं, सुटेबल होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस मॉडल वंस अ फेज इज सक्सेसफुली कंप्लीट देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट फेज। इसका मतलब क्या है, जब हमारा एक फेज कंप्लीट मॉडल कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट फेज पे मूव कर सकते हैं आराम से। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट यूज फॉर दिस प्रोजेक्ट, वही बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं होता है। वी कैन नॉट मूव बैक इन द लास्ट फेज, हम आसानी से लास्ट फेज पे नहीं जा सकते, मेन टेस्ट नहीं पे तो हम फर्स्ट वाली फेज से आसानी से नहीं जा सकते, डिजाइन पे तो लास्ट वाले पे नहीं जा सकते, हम कोडिंग पे करना ही पड़ेगा, हम फेज पे जाना पड़ेगा। डिजाइन के बाद हम टेस्टिंग चाहिए तो टेस्टिंग में नहीं जा सकते, कोडिंग पे जाना हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है,
दिस मॉडल मेक्स हाई रेट मेक रेट, जो मॉडल होता है ना हाई रिस्क क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, हम यहाँ से इसे यूज़ नहीं कर सकते इसे हम, लाइक हम यहाँ पे हैं तो टेस्टिंग पे नहीं आ सकते हैं या ऊपर जा सकते हैं, तो बहुत सारा रिस्क होता है। हमारा कोडिंग खराब हो गया, टेस्टिंग खराब हो गया, तो हम बहुत सारा रिस्क हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसका, लास्ट पॉइंट है इट इज ए पुअर मॉडल इन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। वही हमारे पुअर मॉडल है, हम जब तक यूज़ नहीं करते तो कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा, हम एक काम का दूसरा काम भी कर सकते हैं, तीसरा काम भी कर सकते हैं, हम जब तक एक काम पूरा नहीं होता दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, कैसे डेवलप करते हैं। नेक्स्ट का देखा हमने पर्पस क्या है, हमने देखा एजीआईसी मॉडल्स क्या क्या होते हैं, उससे हम कंटेंट देखे क्या क्या स्टेजेस में होते हैं, लाइक उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हम 3 चीज़ देखी हमने। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, ठीक है, प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, स्पाइडर मॉडल क्या होता है। अभी हमने प्रोटोटाइप वाटरफॉल मॉडल की बात करी है, क्या होता है वो कैसे कैसे यूज होता है, उसका फ्लो चार्ट देखा, नेक्स्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज देखी। आगे वीडियो में और आगे की बात करेंगे कि प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है या स्पाइडर मॉडल क्या होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।